ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। उसने भूमध्य सागर में तैनाती से पहले अपने नए जंगी जहाज को खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से लैस कर दिया और यह जता दिया कि ग्रीस अगर उससे भिड़ा तो फिर लड़ाकू विमानों के साथ ही उसके ये हेलीकॉप्टर भी बम बरसाने से नहीं चूकेंगे। तुर्की ने हेलीकॉप्टरों की तैनाती का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके घातक हेलीकॉप्टर जंगी जहाज पर लैंडिंग करते दिखाई दिए। तुर्की ने अपनी नौसेना के AH-1W सुपर कोबरा और SH-70 सी हॉक अटैक हेलीकॉप्टरों को युद्धपोत पर तैनात करने का दावा किया। साथ ही उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो और भी घातक हेलीकॉप्टरों को समंदर में उतारेगा। और माना जा रहा है कि तुर्की ने अटैक हेलीकॉप्टरों का वीडियो जारी कर ग्रीस को तेवर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसने पिछले महीने ही अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की ताकत ग्रीस को दिखाई थी। इसके लिए उसने अपनी सेना के पास मौजूद बेहद आधुनिक और खतरनाक हेलीकॉप्टरों को मिलिट्री ड्रिल में उतारा था, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि कई लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने वहां मिसाइलों की बरसात की थी। असल में भूमध्य सागर के टापुओं पर हक जताने के मुद्दे पर तुर्की का ग्रीस के साथ 36 का आंकड़ा है और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव जंग की दहलीज तक पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे को अपनी सेना की ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते दिख रहे। इसी के तहत कुछ दिन पहले ग्रीस ने भी भूमध्य सागर में सऊदी अरब के साथ एयर ड्रिल की थी और खबर है कि अब वो मिस्र की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास में जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन से रूसी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बाद ही शांति वार्ता के बारे में सोचा जा सकता है। जबकि कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों देश करीब 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जाने लगी थी कि करीब 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। हालांकि अभी ऐसे आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि खैरसॉन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद जेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम की अटकलों को पुतिन की साजिश बताने में देर नहीं लगाई। A respite to regain strength. उधर खबर है कि जेलेंस्की के इस रुख से भड़के रूस ने भी उनके राष्ट्रपति रहने तक यूक्रेन के साथ बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया अब भी दावा कर रहा है कि सर्दियों का मौसम दोनों ही देशों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए नवंबर के आखिर तक दोनों देश अगले 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो भी गया तो आगे बहुत बड़ा युद्ध भड़कने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों को नई रणनीति बनाने और उस पर काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया अपने उस दावे पर अड़ा दिखाई दे रहा है कि जिस युद्ध को दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं रुकवा सकी, उस पर ठंड की वजह से ब्रेक लगेगा। और पश्चिमी मीडिया ने अपने इस दावे के समर्थन में दलील भी दी है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जबकि कुछ इलाकों में तो फरवरी के महीने में बर्फबारी की वजह से सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी मोर्चे पर तैनात अपनी सेनाओं तक खाने पीने का सामान और गोला बारूद पहुंचाना। माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। यूक्रेन ने जंग में सरेंडर करने वाले रूस के 10 सैनिकों की हत्या करने के आरोपों को नकार दिया, जबकि रूस का आरोप है कि जेलेंस्की की सेना ने सरेंडर करने के बाद भी उसके सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक इलाके में रूस के कई सैनिक यूक्रेन की सेना के आगे सरेंडर करते दिखाई दिए। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। जो वीडियो सामने आया उसमें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके एक मकान से रूसी सेना के जवान हाथ उठाकर निकलते दिखाई दिए। बाहर आने के बाद वो सरेंडर करने के लिए सिर के पीछे हाथ रखकर जमीन पर लेट गए। इस दौरान वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक तैनात दिखे। रूस का आरोप है कि जंग में घुटने टेकने के बाद भी यूक्रेन की सेना ने उन्हें गोलियों से भून दिया, जबकि दावा यह किया गया कि सरेंडर के दौरान रूसी सेना के एक जवान ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच करवाने की बात कही, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।